देखो हम लोग देख रहे हैं बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडा लाइम, कि सोडा लाइम के डिकार्बोक्सिलेशन के बाद जो है वो हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये जानो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी बेस के साथ NaOH या QH के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा और क्या चीज बना लेगा, ये RCOO Na+H2O। एसिड बेस सॉल्ट नहीं बनाता है, तो दिस इज RCOO Na, दिस इज सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इज इट और नॉट। तो तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे के बच्चों, सॉरी प्यारे बच्चों, तो ये जो है ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज व्हाट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको तुम NaOH सोडा इसी को बोल देते हैं, और CaO बोलने का मतलब होता है लाइम। समझे बात को, इसीलिए यहाँ पर ऊपर हेडिंग दिए हुए हैं क्या चीज, सोडा लाइम। तुम ध्यान से देखोगे इस हेडिंग का नाम ही है सोडा लाइम। सोडा मतलब NaOH, और लाइम मतलब CaO। इसके साथ जैसे तुम गर्म करोगे तो ये देखो Na क्या हो गया, Na2 COOO क्या हो गया, CO3, यानी कि Na2CO3 निकल जाएगा। क्या चीज निकल जाएगा प्यारे बच्चों, Na2CO3 निकल जाएगा। और ये R जो है ये किसके साथ आ जाएगा, H के साथ। तो बताओ, तो R और H बन गया, मतलब क्या चीज बन गया, अल्केन बना या नहीं बना, दिखा। अल्केन हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका है, और हमको लगता है सारे के सारे लोग सीख भी गए होंगे। जैसे कि तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, CH3COOH है ना, इसको NaOH और CaO के साथ जैसे तुम गर्म करते हो, इसको क्या चीज के साथ गर्म करते हो, NaOH और CaO के साथ, तो ये CH3 के साथ क्या चीज चला आता है, H। CH3 के साथ बच्चों क्या चला आया, H, मतलब बन गया CH4, और साथ में क्या चीज निकल गया, Na2CO3। हमको लगता है सीख गया। ये CH3CH2COH है, दिखा। इसको अगर तुम सोडा लाइम के साथ गरम करते हो, CaO के साथ गरम करते हो, तो क्या चीज का बनना होता है भाई साहब, तो बनना हो जाता है CH3 ये हो गया इथेन प्लस Na2CO3, CH3 और प्लस Na2CO3, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, CH3 और प्लस साथ में Na2CO3। तुम यहाँ पर ध्यान से बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो तुम देख पाए यहाँ पर, ये है तुम्हारा COOH, ठीक है ना। इसको अगर NaOH और CaO के साथ गर्म करते हो तो ये पूरा हिस्से उड़ जाता है, याद रखना, ये पूरा हिस्से गायब हो जाता है, ये पूरा हिस्सा ही गायब हो जाता है। इस वाले मेथड में ये पूरा हिस्सा ही गायब हो जाता है, पूरा का पूरा। और ये पूरा हिस्सा गायब होकर जो प्रोडक्ट बनता है, दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली दिस वन। और साथ में Na2CO3, मतलब ऊपर वाले मेथड में, ए वाले मेथड में सेम नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बनता है, और इस वाले मेथड में एक कार्बन कम का अल्केन बनता है। इस कार्बन में द अल्केन फॉर्म, यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अल्केन फॉर्म्ड हैव वन कार्बन लेस देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे एक कार्बन कम होता है इस अल्केन में। जो कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारे सामने है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम होता है दरअसल अल्केन में। शायद सीख रहे होगे, ये जो अल्केन है उसमें दरअसल एक कार्बन कम रहता है कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से। सीख रहे हो कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद है, तुम देखो यहाँ ध्यान से, अल्केन फॉर्म हैव वन कार्बन लेस देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे एक कार्बन की कमी होती है इस अल्केन में। हमको लगता है शायद सीख गया होगा। इसके बाद हो गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी शायद हो गया। एक बच गया है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, सी में हम लोग क्या चीज लिखेंगे, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस
लिखते जाओ, अगर नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिखो। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, जल्दी जल्दी लिखो। देखो इस वाले मेथड में क्या करते हैं कि जब सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको उसके थ्रू तुम करंट पास करो, तो उसके थ्रू जैसे तुम करंट पास करोगे, मतलब उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर तुम इलेक्ट्रोलाइज करोगे, तो क्या चीज का बनना होता है, तो अल्केन का बनना होता है। किम जॉन यूंग के, अरे किम जॉन यूंग, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। हाँ हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। चिंग चोंग चिंग चुंग चिंग चुंग, तुम तो कोरियन में बोलेंगे तो सीख जाओगे ना। तो देखो किम 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 जोंग यूंग नाम का एक फलना देश का शायद नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो किंग चोंग चिंग चुंग चुंग, उनसे भी बीच बीच में कोनी चीवा। प्रणाम राष्ट्रपति साहब। फेमस लोग पढ़ता है भाई, चाइनीज ड्रामा का एक्टर है। नहीं रे, वो राष्ट्रपति है। किंग चोंग किंग चुंग, देखो हम लोग बात कर रहे हैं किंग चोंग किंग चुंग चुंग। गजब है। कोरिया में भी मेरा लेक्चर चल रहा है। कोरियन लोग आके पढ़ रहे हैं। चलो यार देखो, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस जो है तो कोई फॉरेनर भी आ गया है। प्रेसिडेंट है भाई। देखो किंग चोंग चोंग, क्या लिखा रे, किंग चोंग चिंग चुंग चिंग। वो चाइनीज में मेरे से बात कर रहे हैं। जय श्री राम, अरे किंग जोंग जुंग जय श्री राम बोल रहे हैं। चलो, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुसार, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुसार क्या होता है। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुसार होता ये है कि जब तुम लोग सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करोगे, जैसे सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को जैसे तुम इलेक्ट्रोलाइज करोगे, जैसे कि ये देखो RCOO Na, दिखा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसको पानी में तो लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो सॉल्ट को यहाँ पहले लिख देते हैं, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको पानी में जैसे तुम इलेक्ट्रोलाइज करोगे और करंट डाल दोगे, इसके थ्रू क्या चीज डाल दोगे बताओ, करंट, तो बन क्या जाएगा, आर से जुड़ जाएगा आर, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्केन। आर से जुड़ गया आर, तो दिस इज अल्केन, प्लस CO2 प्लस H2 और प्लस NaOH। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो तरह का इलेक्ट्रोड होता है, एक को बोलते हैं एनोड और एक को हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो ये जो अल्केन बनता है, अल्केन कहाँ बनता है, तो ये बनता है एट एनोड। और ये हाइड्रोजन और NaOH, अल्केन और CO2 बनता है एनोड पर, और हाइड्रोजन और NaOH कहाँ बनता है बच्चों, ये दोनों चीज जो होता है वो कैथोड पर बनता है। क्लियर है, ये दोनों चीज कहाँ पर बनता है बताओ, ये दोनों चीज बनता है कैथोड पर। ओके, जैसे एक दो को एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ट्वाइस ऑफ CH3COO Na, इसको बताओ तो वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइज करोगे, मतलब करंट पास करोगे, तो क्या चीज जुड़ेगा, CH3 से जुड़ जाएगा, CH3 प्लस CO2 प्लस H2 और प्लस NaOH, दिखा। इसी तरह से जैसे ट्वाइस ऑफ CH3CH2COO Na प्लस वाटर के साथ जैसे तुम करंट डालोगे, तो इस करंट में क्या चीज बन जाएगा, CH3 मतलब डबल हो रहा है, दिखा, आर और आर जुड़ रहा था, आर से आर, तो CH3 से CH3 जुड़ जाएगा। यहाँ CH3 CH2 है, तो इसका डबल हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। समझ रहे हो कि कैसा अल्केन बनाओगे, हमको लगता है शायद सीख पाए होगे। और प्लस CO2 प्लस H2 और प्लस ये H2 और NaOH तो बाई प्रोडक्ट है नहीं।
ये तो काफी आसान है। जैसे कि तुम लोग यहाँ देखो कि ये ऐसा अगर रहता, ये टू नहीं भी लिखा रहेगा तो ऐसा नहीं समझना कि टू लिखा हुआ रहेगा तब भी हम लोग कपलिंग करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में ना बैलेंसिंग मैटर नहीं करता है। बैलेंस रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है, बैलेंस करना यहाँ मायने। ये बाय प्रोडक्ट जो हम लोग लिखते हैं CO2 H2 और NaOH, ये भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो सिर्फ मेन चीज क्या होता है, रिएक्टेंट क्या चीज है और मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या चीज है। क्लियर? चलो, हमको लगता है लिख लिए होगे। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या आम देते हैं बता? इस रिएक्शन को आम देते हैं हम लोग वो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस वाले मेथड से हम लोग ये चीज बनाते हैं, है कि नहीं? चलो, ये सब जो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन था अल्केन का। अब हम लोग क्या चीज देख रहे हैं बताओ? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। हम लोग क्या चीज देख रहे हैं बताओ? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। लिखे? यहाँ तक लिख लिए हो? अगर लिख लिए हो तो मैसेज करो। लिख लिया? ओके, बाय। चलो लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखो हेडिंग देके लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, कि अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। हेडिंग देके लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, की अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन? कि अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग लिख रहे हैं फिजिकल स्टेट। सबसे पहले जो है हम लोग क्या चीज लिख रहे हैं बताओ? फिजिकल स्टेट। सबसे पहले जो है हम लोग किस चीज के बारे में लिख रहे हैं? फिजिकल स्टेट। तो तुम हमको बताओ कि फिजिकल स्टेट जो होगा, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या चीज लिख रहे हैं बताओ? फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करें, तो फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ लिखो जल्दी जल्दी। फिजिकल स्टेट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक का अल्केन, 5 कार्बन से लेकर 17 कार्बन तक का अल्केन, और 18 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन का अल्केन, 18 एंड ऑनवर्ड्स। तो 1 से 4 कार्बन तक का अल्केन गैसियस स्टेट में रहता है। 1 से 4 कार्बन का अल्केन जो होता है गैसियस स्टेट में रहता है। 5 से 17 कार्बन तक का अल्केन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। और 18 या उससे ज्यादा कार्बन वाला अल्केन जो होता है ये वैक्सी सॉलिड के रूप में रहता है, जैसे मोम हो गया, ग्रीस हो गया, नहीं तो मोम टाइप का सॉलिड, तो वैक्सी सॉलिड के रूप में रहता है। क्लियर है? ये जितना भी अल्केन होता है ये सब का सब यूज्ड एज फ्यूल। इन सारे अल्केन का इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं। ऑल आर, सब का सब कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। मतलब ना तो कोई गंध होता है, ना ही कोई स्मेल होता है, और ना ही कोई टेस्ट होता है। और ऑल आर नॉन पोलर। ऑल आर नॉन पोलर। ये पोलर होता है कि नॉन पोलर कंपाउंड? कि ये सब का सब नॉन पोलर कंपाउंड है। देखो हम लोग जितना भी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ना वो सारा का सारा फ्यूल दरअसल अल्केन ही है। हम लोग जितने भी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा फ्यूल जो होता है वो कौन सा क्या होता है? अल्केन ही है। वो जितना भी फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना वो सब का सब फ्यूल जो है वो दरअसल अल्केन ही होता है। अल्केन ही है वो फ्यूल। जितना भी फ्यूल हम लोग यूज करेंगे वो सारा का सारा फ्यूल जो होता है वो कौन सा फ्यूल होता है बताओ? अल्केन, कोई और नहीं है। जितना भी हम लोग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा फ्यूल जो है वो क्या चीज होता है बताओ? अल्केन ही है, अलग अलग तरह के फ्यूल के रूप में। क्लियर है? हम लोग जितना भी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा फ्यूल जो होता है वो
क्या होता है बताओ, अल्केन ही है वो, अलग अलग तरह का फ्यूल। तो जैसे कि एलपीजी तुम लोग घर में इस्तेमाल करते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो दरअसल 4 कार्बन नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है। जो तुम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह यूज करते हो वो 5 से 17 कार्बन का अल्केन है, इसीलिए वो लिक्विड होता है। तुम लोग जो ग्रीस मोबिल ये सब यूज करते हो, वैक्स यूज करते हो, भैसलीन वगैरह जो मुंह में लगाते हुए, ठंडा का दिन है, वो सब 18 से ज्यादा कार्बन का अल्केन ही है। मतलब तुमसे पूछेगा क्या तुम लोग अल्केन देखे हो, तो बोलोगे डेली तो यूज ही करते हो उसको। सारा फ्यूल वगैरह वही चीज तो है। मीथेन नेचुरल गैस में होता है, जिसको हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में दिल्ली उल्ली में नाम सुने होगा, सीएनजी शायद सुने होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सीएनजी वगैरह मीथेन का ही बना होता है। तो इस तरह से अल्केन होता है। तो तुम बोलोगे सर आप बोले कलरलेस होता है, जबकि हम केरोसिन ऑयल जो घर में देखते हैं वो ब्लू कलर का रहता है। जी नहीं, वो ब्लू कलर मिलाया जाता है केरोसिन ऑयल में, जिससे कि पता चले कि ये सब्सिडी वाला तेल है। सब्सिडी मतलब केरोसिन ऑयल दरअसल जितना दाम में तुमको मिलता है उससे कहीं ज्यादा दाम का होता है। सरकार उस पर सब्सिडी देती है क्योंकि गरीब लोग इस्तेमाल करें, सब्सिडी मतलब सस्ता बनाती है, और उसका काला बाजारी नहीं हो सके इसलिए उसमें ब्लू कलर हम लोग मिलाते हैं। तुम बोलोगे सर आप बोले कि ये टेस्टलेस होता है, तो टेस्टलेस तो होता नहीं है, मुंह में लेते हैं टेस्ट वेस्ट आता है। जी नहीं, तुम लेकर देखना कोई खतरनाक टेस्ट नहीं आता है। ऑर्डरलेस बोलोगे गंध नहीं होता, जबकि पेट्रोल पंप में जाते हैं तो खूबे महकता है, या घर में एलपीजी वगैरह जो है वो भी भयानक स्मेल देता है। ऐसा क्यों? तो वो इसलिए उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है कि अगर लीकेज हो कहीं पर तो अपने को पता चल जाए कि लीकेज उकेज हो रहा है, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है ना, इसी वजह से। अदरवाइज जितना भी अल्केन होता है वो कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैस, लिक्विड या सॉलिड होगा। जैसे कि 1 से 4, 1 से 4 मतलब क्या, मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक गैस, पेंटेन से लेके हेप्टाडेकेन तक लिक्विड, ऑक्टाडेकेन या उससे ज्यादा वाला जो होगा वो सब क्या चीज होगा बताओ, वैक्सी सॉलिड। क्लियर है? शायद तुम लोग समझ गए होगे। एलपीजी में नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन मौजूद होता है। समझे कि एलपीजी में क्या चीज मौजूद होता है, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन का मिक्सचर। तो ये सब जो था क्या चीज था बताओ, अल्केन का फिजिकल स्टेट। अब एमपी एंड बीपी लिख रहे हैं, पहले सॉलिबिलिटी लिख देते हैं, ठीक ना। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं बताओ, सॉलिबिलिटी। तो अल्केन्स अभी तुम देखे पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है बताओ। कि यदि हम तुमसे पूछेंगे कि अल्केन जो होता है दिस इज एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अल्केन तुमसे पूछा जाए कि अल्केन जो होता है ये पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है, तो तुम बोलोगे कि अल्केन्स जो होता है दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अल्केन जो होता है वो पोलर होता है कि नॉन पोलर, तो अल्केन जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अल्केन नॉन पोलर है तो नॉन पोलर है तो क्या ये पानी में घुलेगा? नहीं, अल्केन जो होता है वो पानी में बिल्कुल नहीं घुलेगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि नॉन पोलर सब्सटेंस में घुलता है। वाटर तो पोलर होता है ना, तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा कि नहीं घुलेगा अल्केन? नहीं। जैसे तुम देखना पेट्रोल डीजल केरोसिन इस सबको पानी में मिलाओगे ना तो सेपरेट लेयर बना लेते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, सिंस अल्केन्स आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस, चूंकि अल्केन जो होता है पोलर होता है कि नॉन पोलर, सिंस अल्केन्स आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस सो दैट alkanes are insoluble in water, जो कि पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है बताओ, जो कि पोलर सॉल्वेंट है। क्योंकि वाटर जो होता है वाटर इज एक्चुअली पोलर सॉल्वेंट, तो वाटर चूंकि पोलर सॉल्वेंट होता है तो पोलर सॉल्वेंट होने के वजह से, सिंस वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। अरे केमिकल बॉन्डिंग में घात छिले थे क्या रे, छोड़ा मारेंगे तुम, आओ नीलकंठ, तो कंठा लाल कर देंगे छोड़। पोलर और नॉन पोलर मतलब कि कैसे पता चलेगा, तो याद क्या रखोगे तुम, मतलब छू के पता चलेगा, करंट मारा तो पोलर, नहीं मारा तो नॉन पोलर, फिर याद तुमको क्या चीज करना है गधा। तो केमिकल बॉन्डिंग में यही ना पढ़े थे पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। रुक थोड़ा तुरंत बताए छो तो याओ याओ तो तो हल्के घर में एकदम मकान मालिक, रुक तो मकान मालिक को कंप्लेन करते हैं, तुम ऐसे नहीं सुधरेगा। ये किम जॉन जुंग तो यही है क्या, तुम्हारा मकान मालिक है क्या रे, किम जॉन युंग जो है?
कहता है पानी पोलर है, कैसे पता चलेगा? तो इतनों ने याद रखोगे जी तुम लोग की वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है। और तुम सोम नीलकंठा रूप तरह बताए छो तो मकान मालिक को रुक ऐसे नहीं सुधरेगा, तुम्हें रात का नींद ने उड़ा दिए छोड़ा। सिंस अल्केन्स आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस, चूंकि अल्केन जो होता है वो पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है? नॉन पोलर। सिंस अल्केन्स आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस, चूंकि अल्केन जो होता है, बॉम्ब गिरवा दें देखो किम जॉन यूंग बोल रहा है कि बोलो सर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरवा दें सोमनाथ के घर पर। रहते सोमनाथ के घर पर नहीं गिराना, बेचारा घर उसका नहीं, मकान मालिक का है। तुम जो किम जॉन यूंग जो है गुस्सा मत। तो इसमें लिखा है सिंस अल्केन्स आर नॉन पोलर सब्सटेंस, क्योंकि अल्केन जो होता है वो पोलर नहीं होता है बल्कि क्या होता है बताओ? नॉन पोलर। सिंस अल्केन्स आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस सो दैट अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जिस वजह से अल्केन जो होता है वो सॉल्युबल होता है कि वो अल्केन जो होता है इसी वजह से वो पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है। बट क्या क्या गड़बड़ा दिया, क्या क्या बोल रहे थे, इधर उधर बात में फंसा दिया छोड़ा। कि अल्केन जो होता है वो नॉन पोलर होता है, इसी वजह से वो पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। हाउएवर, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो घुलेगा ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। हाउएवर अल्केन्स आर soluble in non-polar solvents like benzene, ether, phenol, etc. Tetrachloromethane, टेट्राक्लोरोमीथेन एटसेट्रा, इन चीजों में नॉन पोलर सॉल्वेंट वगैरह जितना भी होता है उस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये घुल जाता है। पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलता है बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी, अल्केन का डेंसिटी बहुत कम होता है। तुम लोग गौर भी किए होगे, जब केरोसिन ऑयल को या पेट्रोल वगैरह को तुम पानी में डुबाओगे तो पहले तो घुलेगा नहीं, लेकिन घुलेगा नहीं तो पानी नीचे रहेगा, लेकिन केरोसिन ऑयल वगैरह जो होता है ये ऊपर हो जाता है। तो ऊपर क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी से, ये पानी जो है पानी से हल्का होता होगा केरोसिन, तब ना। पानी से हल्का होता है केरोसिन तभी तो केरोसिन ऊपर होता है। तो बताओ तो केरोसिन का डेंसिटी वाटर से कम की ज्यादा? कम, बहुत कम होता है। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है और केरोसिन का डेंसिटी जो होता है 1 ग्राम पर सीसी से भी कम होता है। मतलब अल्केन्स पॉजेसेस वेरी लो डेंसिटी, अल्केन जो होता है बहुत कम डेंसिटी शो करता है कि बहुत ज्यादा? अल्केन्स पॉजेसेस वेरी लो डेंसिटी, अल्केन जो होता है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम? बहुत कम। अल्केन्स पॉजेसेस वेरी लो डेंसिटी, अल्केन की डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है या फिर बहुत ज्यादा होती है? बहुत ही कम। अल्केन्स पॉजेसेस वेरी लो डेंसिटी, क्लियर है? अल्केन्स पॉजेसेस वेरी लो डेंसिटी एंड as the number of carbon atom as the number of carbon atom in alkanes will increases, their density also increases। समझे बात को? कि जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ता है अल्केन में कार्बन का संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी जो होता है वो भी बढ़ते चले जाएगा या फिर घटते चले जाएगा? बढ़ते चले जाएगा। जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ते चले जाएगा। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ अल्केन इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ अल्केन जो होता है वो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कि अल्केन का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C16, 16 कार्बन वाले का होता है। C16H34, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना कार्बन तक का होता है बताओ सर? डीएसओ, डीएसओ कहाँ लिखे हैं भाई हम?
कहीं पर डीएसओ लिखे हैं क्या? डीएसओ कहाँ देख रही है डीएसओ? अरे गधी, ये पढ़ रहे हो क्या? दिस इज ऑल्सो है बाकल। सब पागलेट बच्चे सब, दिमाग या छोड़ी तोरो बताई छु या कोचिंग खुलता नहीं तो तोरो बतेबो मैं तो इंक्रीजेस देयर डेंसिटी। चलो खैर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ अल्केन इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C16H34 एंड देन upon further increase in number of carbon atom, further increase in number of कार्बन एटम, और उसके बाद कार्बन का संख्या जैसे बढ़ेगा, and then upon further increase in number of carbon atom, and then upon further increase in number of carbon atom, और जैसे उसके बाद कार्बन का संख्या बढ़ेगा, and then upon further increase in number of carbon atom, the density remain constant. रिमेन कांस्टेंट मतलब कार्बन का संख्या बढ़ने से डेंसिटी बढ़ते आता है, बढ़ते आता है। और मैक्सिमम कितना जाता है डेंसिटी? अगर तुमसे पूछा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना डेंसिटी रहेगा तो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उससे ज्यादा डेंसिटी नहीं होता। कहां पर आता है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? 16 कार्बन पर। 16 कार्बन के बाद 17, 18, 19, 20 तक में डेंसिटी लगभग कांस्टेंट हो जाता है और वो 0.8 ग्राम पर सीसी के ही बराबर होता है। तो बताओ तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर से तो कम ही रहेगा ना, है ना? लिखो, हेडिंग देके लिखो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो जितना भी अल्केन होता है, अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट रियल में बहुत कम होता है। अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है या फिर अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है? तो याद रखना, अल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दिस इज वेरी लो। अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है? बहुत कम। अल्केन्स पॉजेसेस, alkanes possesses very low boiling point। समझे बात को? अल्केन जो होता है वो बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है या फिर बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता है? अल्केन्स पॉजेसेस वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। अल्केन्स पॉजेसेस वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर। ये पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है? ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर, क्योंकि इसका पोलर कैरेक्टर होता है कि नॉन पोलर नेचर? नॉन पोलर नेचर। एंड वेरी वीक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इट, कि इसमें जो होता है बहुत ही कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। वाजिब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में बहुत ही कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बहुत ही कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है। तो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये बहुत 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 कम होता है। क्लियर है? अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम? तो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत बहुत कम होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात कि अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या बताएं कि अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये बहुत कम होता है। क्यों अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है? क्योंकि इसमें वेरी वीक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है। क्योंकि इसमें वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है या फिर बहुत ज्यादा, बहुत ही कमजोर। इज इट ओके और नॉट? चलो, बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। इसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। नहीं नहीं अभी रुको। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, कि कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, एज ए नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस कॉमा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स,
ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा या फिर घटता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि ये देखो CH4 CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब कार्बन का संख्या तुम देख रहे हो बढ़ रहा है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो इन सारे में कार्बन का संख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का संख्या बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ गया। नहीं कि कार्बन का संख्या बढ़ा तो सरफेस एरिया बढ़ा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो भंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और जैसे भंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जैसे भंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, भंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ज्यादा होगा, Li अल्केन में फ्लोट करेगा कि नहीं? गधी। लिथियम का डेंसिटी वहां लिखा हुआ 0.52 ग्राम पर सीसी। और सारा अल्केन एक ही होता है क्या? नहीं, अभी पता है ये मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब अल्केन है, ये सब तो गैस है, गैस में लिथियम फ्लोट करेगा कभी? अब कौन से अल्केन की बात हो रही है? उस अल्केन के डेंसिटी को इस अल्केन के इस लिथियम से कंपेयर करेंगे, लिथियम से ज्यादा डेंसिटी रहेगा तो उसमें फ्लोट करेगा, लिथियम से कम डेंसिटी रहेगा तो डूब जाएगा। चलो, कि सरफेस एरिया जिसमें सबसे ज्यादा होगा, कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? जिसका नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा तो सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ज्यादा होगा तो बताओ तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा कि घटेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। कार्बन का संख्या बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ते चले जाता है। इसमें कोई संशय है या फिर अही है? कोई संशय अही है। हमको लगता है क्लियर क्लियर समझ रहे हो। तुम बताओ कि यहाँ पर अपने पास है ये प्यारा सा बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ और ये है कार्बन का संख्या। तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कि ये CH4 है, ये C2H6 है, ये C3H8 है, ये C4H10 है, C5H12 है, C6H14 है। ये सब तो जानते हो ना, खुद से लिखने हैं। C7 है, H7 2 14 2 16, CnH2n लिख रहे हैं। C8H18 है, C9H20 है, C10H22 है। तो कार्बन का संख्या जैसे जैसे बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार बढ़ते जाता है कि घटते चले जाता है? बढ़ते चले जाता है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या तुम लोगों को मेरी आवाज सुन मिल रही है या नहीं मिल रही है? कुछ मैसेज करो तो। अगर मेरी आवाज क्लियर सुन रहे हो तो कुछ मैसेज कर दो। तो जिसको नहीं मिल रही आवाज उसके साइड से कुछ परेशानी होगी, समझे? उसके साइड से कुछ इशू होगा। चलो यहाँ ध्यान से लिख लिया, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है कि कार्बन का संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते चले जाएगा। लेकिन आइसोमेरिक अल्केन की बात करें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग ज्यादा होगा ना तो बॉइलिंग पॉइंट कम होते चले जाते। एमोंग आइसोमेरिक अल्केन्स as the branching increases, among isomeric alkanes as the branching increases, कि आइसोमेरिक अल्केन में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, among isomeric alkanes as the branching increases, कि आइसोमेरिक अल्केन में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, among isomeric alkanes as the branching increases, comma, the shape of molecule as the branching increases, the shape of molecule becomes tend to spherical, becomes tend to spherical, so that the surface area of molecule increases, जिस वजह से मॉलिक्यूल का surface area decreases, घट जाता है, so that the surface area of molecule
डिक्रीजेस, कि मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया घट जाएगा, सो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। देखो हम क्या लिखें, हम लिखें कि आइसोमेरिक अल्केन अगर है, ये वहां केमिकल बॉन्डिंग में भी लिखवा चुके हैं, जैसे ये है C4H10, C4H10 का दो दो स्ट्रक्चर हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3 CH CH3 CH3, दोनों चेन आइसोमर है, एक दूसरे का दिख भी रहा होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस वन इज आइसोब्यूटेन। दिखा, ये दो कंपाउंड है, एक को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन चीज अलग है, इसलिए आइसोमर हो गया। तो बताओ तो ब्रांचिंग किधर ज्यादा है, तो ब्रांचिंग इधर नहीं हो रहा है, ये पहला वाला तो स्ट्रेट चेन है, देख भी रहा होगा, और दूसरा वाला जो देख रहा है वो तुमको ब्रांच नजर आ रहा होगा, इसमें देख रहे हो ऐसे और ऐसे ब्रांच निकल गया। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ता है ना तो सरफेस एरिया घटता है, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, जो बिना ब्रांच वाले का। तो सरफेस एरिया जैसे घटा तो भंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट गया। तो बताओ तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा कि घटेगा ब्रांचिंग के बाद। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ते चले जाता है कि घटते चले जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो घटते चले जाता है। क्लियर है। इसी तरह से जैसे C5H12 में, इसका देखो तो बहुत सारा स्ट्रक्चर हो सकता है, 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन, एक ब्रांच किए तो क्या हो गया आइसोपेंटेन, और भी ब्रांच किए तो ये हो गया प्यारा सा नियोपेंटेन। दिखा, यहाँ जो है दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन एंड दिस वन इज नियोपेंटेन। क्लियर है, नॉर्मल आइसो नियो। तो ब्रांचिंग किधर ज्यादा है भाई, तो इधर ब्रांचिंग ज्यादा है, तो ब्रांचिंग ज्यादा है तो सरफेस एरिया घट गया, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, तो सीधे लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा जिसका ब्रांचिंग कम है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ, तो जल्दी से वापस आ जाओ फिर मेल्टिंग पॉइंट बताते हैं, तुरंत से वापस आना, लास्ट है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वाला अंतिम ही है, सबसे लास्ट। जल्दी से वापस आ जाइए भाई साहब, आ गए क्या।